मेरे तो इंतजार के गाने ही खत्म हो रहे थे। कहाँ गई थी सुबह सुबह? सब्जियां लेने। हैं? इतनी सब्जियां? क्या सब्जियां बेचने का साइड बिजनेस शुरू करना है? पता चले सर पर टोकरियां उठाकर दोनों घूम रही हो गली गली होका देते हुए, सब्जियां ले लो, आलू गोभी ले लो, मूली गाजर ले लो, साग ले लो, करेले ले लो, और क्या क्या है? आज तो सब कुछ है पापा जी। पर क्यों, किस वास्ते? पकान वास्ते। और किस वास्ते? अच्छा किया, हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ ले आई। नहीं जी नहीं, ये हफ्ते भर की नहीं है, ये सारी सब्जियां तो आज ही पकनी है। आज ही पकनी है? कोई बारात आने वाली है? नहीं पापा जी, बारात वारात कुछ नहीं। आज मेरी सहेलियां पंजाबी लंच पर आ रही है। पंजाबी लंच पर? मेरा बर्थडे तो नहीं है। बर्थडे तो मेरा भी नहीं है, आज हमारे यहाँ किटी पार्टी है। किट्टी पार्टी? अच्छा अच्छा, बिल्ली का बर्थडे है। नहीं पापा जी, मैं तो उस किटी की बात कर रही हूँ जो हम सब सहेलियों ने मिलकर डाली है और जो हर महीने हम में से एक को लगती है। जिस किसी को भी किटी लगे, अगले महीने लंच उसके घर। मतलब पिछले महीने तेरी किटी लगी, आज लंच तेरे घर। आज जिसकी किटी लगेगी, अगले महीने लंच उसके घर, लेकिन मेरे बगैर। अरे मैं मर जावा, तुसी तो सही समझे। चलो अब फटाफट हमारी मदद करो, मटर छील के। नहीं बीजी, नहीं पापा जी को नहीं बोलेंगे, वरना छिलते छिलते आधे तो वही खा जाएंगे और बाकी के आधे तो खा जाएंगे पकने के बाद, टेस्ट के लिए। ठीक है, आप पे करो अपना काम, मैं नहीं करता मदद। सब तो चंगी मदद यही है। शोभा, नी शोभा। हाय, आ गए आप भी जी? सब्जियां ले आए? ये तो चने कुरमुरे लाई हैं। चने कुरमुरे काहे? भेल बनानी है? बाद में तेरे पापा जी के वास्ते। सुन, तूने मकई उबाली? हाँ जी, वो तो तड़के उठ के उबाल ली थी। आप सरसों का साग ले आए? हाँ, लाए कैसे नहीं शोभा, मकई की रोटी और सरसों का साग का तो हिट कॉम्बिनेशन है। बस मक्की की रोटी और सरसों के साग का ही लंच होगा? नहीं पापा जी, लंच में तो मटर पनीर, मेथी आलू, तली हुई भिंडी, भरे हुए करेले, गाजर गोभी, काली दाल और राजमा भी है। मतलब कि फुल पंजाबी लंच हुई? ऑफ कोर्स, मैंने अपनी सहेलियों को प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें टिपिकल पंजाबी खाना खिलाऊंगी। अपनी बीजी के बलबूते पर, क्योंकि तुम में से किसी को टिपिकल पंजाबी खाना बनाना तो आता ही नहीं। मैं क्या टेस्ट करूं? पहले बन तो जान दो, फिर तुसी टोंग मारना। लेकिन मैं तो मटर खाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा मक्की की रोटी। नमक डाला नहीं? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी पापा जी कि आदमी की जगह रसोई में नहीं, रसोई के बाहर होती है। रसोई तो मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ से मुझे निकालना है तो धक्के लगाने पड़ेंगे। नहीं पापा जी, पहाड़ को कोई कैसे धक्का लगा सकता है? ठहर जा, इस पहाड़ को राई मैं बनाती हूँ। चलो जी बाहर चलो। बीजी, आपका काम हो गया हो तो मुझे जरा चूड़ी दीजिए प्लीज, मैं पनीर काट लूं। पनीर? कहाँ है पनीर? दसना नहीं, दसना नहीं। मुझे पता है बीजी, आप चूड़ी तो दीजिए। ये लीजिए बीबी जी, कल ही तेज करा के लाए हैं। फिर मैनू दे। क्या हुआ? ये तो बहुत कट गया। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होना ही है जी, पर मैनू फिक्र है आज के खाने की। तू खाने का फिक्र छੱਡ किरण, मैं एक दिन नहीं खाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बीजी आपकी बात नहीं कर रही है पापा जी, बीजी बात कर रही है आज के किटी के लंच की। बट द होल थिंग इज दैट कि होटल फोन करके खाना मंगवाएंगे। नहीं राजू, ये कोई होटलों में बनने वाला चाइनीज या मोगलाई खाना नहीं है, ये तो घर का पंजाबी खाना है जो अब कैंसिल ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे होते हुए ये खाना कैंसिल नहीं होगा। इस देव किरण बंगले में सिर्फ किरण ही नहीं, देव भी है। ओह माय गॉड। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मेरी फोटो खींचनी है? जा कैमरा लेके आ, मैं पोज बनाता हूँ। नहीं पापा जी, मैं तो ये कह रही थी कि आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। ओ पुत्र, तू जाके तैयार हो, तेरी सहेलियों के आने का वक्त हो गया है। हाँ जी। ये आप क्या कर रहे हैं पापा जी? नमक डाल रहा हूँ दाल में। अच्छा मुट्ठी से? मैं ये कह रही थी कि आप चम्मच लेकर गिन गिन कर डालिए ना। चम्मच से डालने का मेरा अंदाजा नहीं, मैं तो मुट्ठी से ही नमक डालता हूँ, सारे मसाले अपने हाथ से डालता हूँ। पापा जी, हिंग नहीं डालते इस दाल में। नो बैक ड्राइविंग पुत्र, मुझे मेरा काम करने दे। देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही। तेरा नाक बंद होगा, तुझे मैं नजदीक से सुनाता हूँ। खाना खराब हो गया। ओ तेरी, मुझे तो ड्राई दिया है सीटी ने। शोभा, शोभा मैं कुछ करूँ क्या? खाना तैयार है? बस 5 मिनट, 2 सीटियां और बजेंगी और दाल गल जाएगी। उसके बाद बनेंगे चावल। उसके बाद बनेगी सब्जियां। ओ गॉड, मेरी सहेलियां तो आ गई, कब बनेगा खाना?
तेरी सहेलियां बहुत भूखी हैं। नहीं पापा जी, हमारी किटी का सिस्टम है। सहेलियां मिलते ही पहले खाना खा लेती है, फिर पर्चियां निकालती है, देखती है कि अगले महीने किटी किसके यहाँ है, और फिर मीठा खाती है। बड़ा अजीब सिस्टम है। मैं तो कहता हूँ सिस्टम बदल दो। मीठा तैयार है, पहले मीठा खा लो। पापा जी, बीबी जी, आप पहले पर्चियां निकालिए ना। सबके नाम तो उसमें लिख के तैयार है टेबल पे, आप शुरू तो कीजिए। उसमें तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, क्या तब तक खाना तैयार हो जाएगा? शायद। ओ मैडम एंड कोल्ड ड्रिंक ली। थैंक यू। वेलकमिंग। लीजिए ना प्लीज। अरे नम्रता, खाना कब खिला रही हो? हम सबको बड़ी भूख लगी है। हाँ, ला रही हूँ, बस 2 ही मिनट। हाँ वैसे आंटी, आप डाइटिंग क्यों नहीं करती? कल से शुरू करने वाली है, इसीलिए आज पेट भर के खाएंगे। वैसे खाने में क्या क्या बना है नम्रता? वही यूजुअल, दाल सब्जी, बस और क्या, कुछ खास नहीं। नमस्ते कुड़ियों, मैं नम्रता का पापा जी हूँ। आज किसको बिल्ली बनना है? बिल्ली? मतलब किट्टी। कमाल है, तुम लड़कियां होकर भी कितना सब्र है तुम लोगों में। कहाँ सबर है पापा जी? अब अगर खाना नहीं मिला ना तो मैं प्लेट खा जाऊंगी। है, तू प्लेट खा सकती है? पापा जी, बस सुषमा, अभी 2 ही मिनट, खाना तैयार हो जाएगा। हाँ, तब तक हम ताश खेलेंगे, टीवी देखेंगे या फिर लान में वॉक लेंगे ताकि और भूख लग जाए। नहीं नहीं, ये भी नहीं? तो फिर ये तय हुआ कि पहले बिल्ली पकाएंगे। क्या? मतलब किट्टी, पर्चियां निकाल के ये देखेंगे कि किसकी किट्टी निकलती है। क्यों राजू, तेरा क्या ख्याल है? हाँ, ख्याल तो अच्छा हुई पापा जी। नीरज, तू क्या कहता है? वही पापा जी जो आप कह रहे हैं, पहले पर्ची निकालते हैं। देखा, सब अक्लमंद एक जैसा ही सोचते हैं। तुम लोग भी यही सोच रहे होंगे, या फिर कह दो कि तुम अक्लमंद नहीं हो। तुम्हारी खामोशी का मतलब है, हाँ बहू, वो जो टेबल पर हरे ढक्कन वाली बरनी पड़ी है ना, उसके अंदर पर्चियों पर लिखे हुए हैं सबके नाम। तू वो जाके ले आराम से। हाँ जी पापा जी। पापा जी, यहाँ तो बरनी नहीं है। नहीं है? इसका मतलब गुम हो गई। इसका मतलब ढूंढनी पड़ेगी। इसका मतलब और टाइम पास हो जाएगा। चलो चलो चलो, उठो, ढूंढो, उठो उठो उठो। हाँ चलो, तुम उधर चलो, तुम इधर चलो, तुम दोनों इधर जाओ, तुम दोनों घर जाओ। घर नहीं, किसी घर में ढूंढो। हाँ, कहीं पे ढूंढो, इधर से उधर से। पापा जी, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं पापा जी? हम लोग ढूंढ रहे हैं बरनी, हरे ढक्कन वाली बरनी। बरनी क्या होती है? ही मीन्स जार सुषमा, जार। जा। ओ जार। अरे वो तो इनके जेब में है। वो बेड़ा घर को हो जाए, मेरी जेब से कैसे ढूंढ ली बरनी। चलो अच्छा हुआ मिल तो गई ना। अब मैं इस किले को नहीं संभाल सकता, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। राजू, जाकर देख अपनी फौजें तैयार हुई कि नहीं। हाँ, हम अभी देखेंगे पापा जी। पापा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोल पुत्र बोल, आराम से बोल, मुझे कोई जल्दी नहीं। पापा जी, इस बार पर्ची आप ही निकाल लीजिए ना। हाँ, ये तो चंगा आइडिया है, बहुत बढ़िया। मैं पर्चियां निकालता हूँ 1 by 1। हाँ, ये ढक्कन तो बहुत टाइट है, किसने बंद किया ये? पापा जी मैं ट्राई करता हूँ। तू ट्राई करेगा? ले। पापा जी ये तो सचमुच नहीं खुल रहा है। पुत्र, ऐसा करते हैं, इसे आग के पास रखते हैं, गर्म होकर अपने आप खुल जाएगा ढक्कन। वो ढक्कन कहाँ गया? खाना बन गया। ढक्कन भी खुल गया। बीजी, पहले आप खाइए ना। क्यों क्यों? हमारे घर की रीत है, पहले सासू जी खाती है, फिर बाकी सब खाते हैं। इसकी फूफी हमेशा कहा करती थी कि झूठ बोलते वक्त इतना मटकना नहीं चाहिए, लोगों को शक हो जाता है। लो, मैं खा रही हूँ। अरे कुड़ियों, खाओ खाओ, तुम भी खाओ। पापा जी, आप भी खाइए ना। नहीं, आज मैं सबके बाद खाऊंगा। अरे वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। किसने पकाया? तेरी सास ने? नहीं नहीं, खाना तो हाँ हाँ, खाना तो किसी और ने बनाया है। किसने? है एक बावर्ची। पापा जी, जीती रहे। थैंक यू वेरी मच। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबके सामने इस कामयाबी का सिरा मेरे सर पर क्यों नहीं बांधा? कैसे कह देती पापा जी कि खाना मेरे ससुर जी ने बनाया है। पापा जी, आप तो मेरे पापा जी हैं, और पापा जी जो अपनी बेटी के लिए करे उसकी कदर सिर्फ बेटी को होती है। दुनिया वाले क्या जाने इस प्यार का मतलब। और अगर उनमें से किसी ने आपका मजाक उड़ाया होता तो मैं तो उसकी जान ही ले लेती। और किसी को तो पता नहीं, लेकिन सुषमा बच गई। ले, ठीक हो
हाथ एक ही महीने में। अब जा किचन में और खाना बना। खाना तो आपके हाथ का याद करती है मेरी सहेलियां पापा जी। अरे कल तो तेरी किटी है ना? हाँ जी, सुषमा के यहाँ। हाँ, उसी की तो पर्ची निकली थी ना। देखती हूँ कल वो क्या खाना खिलाती है हमें। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आप कौन बोल रही हैं? हाँ, 1 मिनट। बीबी जी, सुषमा मैम साहब। अरे अभी अभी उसी के बारे में तो बात कर रहे थे हम। ये कोई शैतान तो नहीं? की कह रहे हो तुसी? तो तू नहीं समझेगी, मैं अंग्रेजी में सोच रहा सी कि थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। हाँ सुषमा बोल। हाँ, मैंने भी तो नहीं खाया आज तक ऐसा खाना। हाँ, खाना बनाने वाला। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं सुषमा, मैं जेलस क्यों? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि, लेकिन हाँ हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बीजी, कल के पुत्र? बीजी, बीजी, सुषमा चाहती है कि जिसने हमारे यहाँ खाना बनाया वही जाकर कल उसके यहाँ खाना बनाए। क्या? यानी कि मैं। नो प्रॉब्लम। इतना लंबा चाइनीज? ये चाइनीज वाया पंजाब आया है। इसका थीम सॉन्ग है जापान लव इन टोक्यो। बट द होल थिंग इज दैट के जापान में कहाँ से होइंग चाइनीज? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो जाएगी पापा जी, मैं किसी और कुक को भेज दूंगी सुषमा के यहाँ। नहीं पुत्र, उस कुक ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो सुषमा कहेगी तूने जेलस के मारे दूसरा कुक भेज दिया। डोंट वरी, वहां मुझे कोई नहीं पहचानेगा। गुरुमाई, मुझे आशीर्वाद दो। तो अन्य ते बड़ा मजा आ रहा होगा नहीं? नो प्रॉब्लम। ये क्या बदतमीजी है? इतनी जोर से घंटी क्यों बजा रहे हो? तोड़ दो क्या? मैं नौकरों का मुंह नहीं लगता। मेम साहब कहाँ है? मैं ही मेम साहब हूँ। ओ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपने ज्यादा मेकअप कर लिया सुषमा जी। क्या तुम मुझसे पहले मिल चुके हो? आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। बहुत अच्छी बात है। नो प्रॉब्लम, चलिए अंदर। एक मिनट, बात अच्छी हो या बुरी, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरी ये टोपी देखकर आपको पहचानना चाहिए कि मैं कुक हूँ। अच्छा, तो तुम वही बावर्ची हो जिसे नम्रता ने भेजा है? चिंग पिंग हिंग। मतलब? नो प्रॉब्लम। जापान लव इन टोक्यो। एक बात बताओ, चीनी होकर उस दिन इतना अच्छा पंजाबी खाना कैसे बना लिया? मैं तो जो भी खाना बनाता हूँ अच्छा बनाता हूँ, क्योंकि मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। आज तुम्हें उस दिन से ज्यादा अच्छा बनाना होगा। मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। वहाँ कहाँ बैठ रहे हो? ये कैसा सवाल है? हमारे यहाँ नौकरों को सोफे पे बैठने की इजाजत नहीं है। चलो उठो, उठो। लेकिन मैं नौकर नहीं, मैं तो कुक हूँ, कुक। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। पैसे कितने लोगे? पैसे? किस बात के पैसे? खाना बनाने के। और किस बात के? ओह, खाना बनाने के पैसे? मैं खाना बनाने के पैसे नहीं लेता, बस पेट भर खिला देना। वो तो बचा कुचा तुम्हें ले जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई बासा नहीं खाता। ले जाना अपने बीवी बच्चों के लिए। इतना कड़वा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारे पिता समान हूँ बेटी। अच्छा, बेटी बेटी कहकर ज्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में हो। पहले ही बता दो पैसे कितने लोगे, बाद में किटकिट नहीं चाहिए। किट किट तो हो ही रही है। क्या कहा? मैं किटकिट कर रही हूँ? कैसे मुंह चढ़े बावर्ची को भेज दिया है नम्रता ने। तो मैं जाऊं? नहीं, चलो किचन में और चुपचाप काम शुरू करो। मैं तो चुप ही हूं। तराजू ले आऊं? तराजू? क्या? इतने नाप तोल कर मसाले निकाल रही हो ना? जितना चाहिए उतना ही निकाल रही हूँ, वरना पता चला कि बाकी का मसाला तुम्हारे जेब में पहुंच गया। इसे खोलना नहीं, घर के हर दीवार पे मेरे कान लगे हुए हैं। है? ये तो मैनू चोर कह गई। कहीं मेरा गेटअप तो गलत नहीं? नहीं, गेटअप तो ठीक है, ये जनानी गलत है। झगड़ालू, बाहरों कुछ होर ते अंदरों कुछ होर। लेकिन मैं भी इस जाल कुकड़ी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कुकड़ी बन जाएगी कुकड़ी। बैठिए ना। माफ करी पुत्र, मैं बिन बुलाए चली आई। उस बावर्ची के हाथ का खाना खाने का बड़ा जी कर रहा था। लेकिन खाना बनेगा तब ना। ओ कुकड़ू को बड़ा प्यारा लगे तू, कुकड़ू को बड़ा प्यारा लगे तू। चिकन इज रेडी, स्पेशल पंजाबी मुर्गा वाया चाइना। खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी सुषमा जी। देखते हैं। नो प्रॉब्लम। मुर्गा? लेकिन ये तो जिंदा है। तुझे देख भी रहा है, कितना टेस्टी है। खा के देख, खा के देख। लेकिन कच्चा मुर्गा कोई कैसे खा सकता है? मुंह से। बड़ी मशहूर डिश है पंजाब की, रॉ चिकन। ताजा और पौष्टिक।
पंखों से लेकर पंजों तक प्रोटीन ही प्रोटीन। ले खा। क्या यही खाना खाने के लिए बुलाया था हमें सुषमा? ये तो हमारी इंसल्ट है। हम जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ। बस करो जी, बस करो, बहुत हो चुका मखौल। मैनू पता सी तुसी ऐसा ही कुछ करोगे। आपको कैसे पता था? फोन किया था इन्होंने, तेरी जली कटी बातें सुन के बड़ा गुस्सा खा गए थे। कह रहे थे सबके सामने तुझे सबक सिखाएंगे। लेकिन ये है कौन? बता दूं पापा जी? पापा जी कौन पापा जी? मतलब ये तेरे पापा जी हैं? मतलब ये कुक नहीं है, ये तो पापा जी हैं। ओह माय गॉड, मतलब मैं पागल हो गई हूँ। मतलब मैं बेवकूफ हूँ। मतलब तू बदतमीज है। चुप करो जी, जैसी भी है नम्रता की सहेली है, हमारी बेटी जैसी है। तो फिर क्या पापा जी अपनी इस नासमझ बेटी को माफ कर देंगे? मैंने न जाने इनसे क्या क्या कह दिया, ऐसी बातें जो मैंने किसी बड़े बुजुर्ग से नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जुबान ही खराब है। दिखा अपनी जुबान दिखा। हाँ मुंह खोल। हाँ ये मीठी मीठी चॉकलेट खा और अपने मुंह से वो 3 लफ्ज मीठे मीठे बोल दे। पापा जी अभी बोलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया। और अब तुम सब कुड़ियां मैनू माफ कर दो, क्योंकि आज मेरी वजह से तुम सबको भूखे रहना पड़ेगा। गलत। खाना तो इसमें है सबके लिए। है तू खाना बनाकर लाई है? हाँ समझ गया। तू सबको बताना चाहती है कि तू मुझसे अच्छा खाना बना सकती है, ताकि लोग मुझे भूलकर तेरी तारीफ करें। तारीफ तो सब करेंगे, लेकिन मेरी नहीं, नम्रता की, क्योंकि आज का सारा पंजाबी खाना हमारी बहू ने बनाया है। हैं? इसको तो पंजाबी खाना बनाना आता ही नहीं। सीख लिता मेरे को लो 1 महीने में। हाँ जी पापा जी, और बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे पीजी बनाती है। हुन मैनू थोड़ी कोई फिक्र नहीं, मेरे बाद मेरी बहू आपको आपके पसंद का खाना खिलाएगी। हाँ किरण, मैनू पता है मेरी उम्र बहुत लंबी है, इस वास्ते मैं भगवान से कहता हूँ कि मेरी उम्र भी तेनू लग जाए। हाय रब्बा, ए की कह रहे हो? मेरा इश्क शदाइयां वाला, तू अकलों का खेड़ा छड़ दे, तेरी प्रीत नू बना मैं गहना, तू दिल चों दिमाग कढ़ ले।